कंप्रेसर को बदलने से पहले कंप्रेसर की प्रोसेस लाइन को कट करे। जॉइंट्स के दे ब्रेजिंग से पहले उन्हें सिस्टम से पूरी तरह से हटाने की जरूरत होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील गैस हैं। सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हटा दें। सिस्टम अब डीब्रेजिंग के लिए तैयार है। रेफ्रिजरेटर बेस और अन्य भागों को नुकसान से बचाने के लिए जोड़ों के नीचे हीट रिफ्लेक्टर प्लेट रखें। इससे तेजी से हीटिंग में भी मदद मिलती है। सभी कंप्रेसर और ड्रायर जोड़ों को डीब्रेज करें, क्योंकि उन्हें बदलने की आवश्यकता है। ड्रायर को बदलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्रेसर माउंटिंग क्लिप को हटा दें और कंप्रेसर को बाहर निकाल लें। कंप्रेसर कंडेंसर आदि जैसे कंपोनेंट्स के सभी ट्यूब सिरों को ब्रेजिंग से पहले रस्ट, पेंट आदि की सतह को साफ करने के लिए एमरी क्लॉथ पेपर का उपयोग करके पॉलिश किया जाना चाहिए। गोदरेज MG1 और MG2 कंप्रेसर्स में बॉक्स के अंदर रिले कवर, कैपेसिटर, रिले, OLP और वायर एक्सटेंड करने के लिए कनेक्टिंग वायर मिलेंगे। इन कंप्रेसर में सक्शन लाइन लेफ्ट में होती है, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन राइट साइड में मिलेंगे। ग्लास सील्ड टर्मिनल भी कंप्रेसर के राइट साइड में है। नए कंप्रेसर को बेस प्लेट पर रखें और लॉकिंग क्लिप से सुरक्षित करें। सभी ट्यूब के सिरों को कंप्रेसर में फिर से फिट करें। ब्रेजिंग से पहले श्रेडर वाल्व से पिन निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्रेसर चार्जिंग ट्यूब से कनेक्ट करने से पहले प्रोसेस ट्यूब के सिरे को स्वेस करने की आवश्यकता हो सकती है। उपयुक्त फिलर रॉड और फ्लक्स का उपयोग करके सभी कंप्रेसर जॉइंट्स को ब्रेस करें। कॉपर से कॉपर के लिए कॉपर रॉड और कॉपर से स्टील के जोड़ों के लिए सिल्वर ब्रेजिंग रॉड का उपयोग करें। कंडेंसर के अंत में नया ड्रायर जोड़ें और कैपिलरी को ड्रायर से कनेक्ट करें। फ्लक्स अवशेषों को हटाने के लिए वायर ब्रश से सभी जॉइंट्स को साफ करें। वाल्व पिन लगाएं। सिस्टम में नाइट्रोजन डालें। नाइट्रोजन दबाव को 100 psig पर सेट करें। साबुन के पानी का उपयोग करके सभी जोड़ों में लीक की जांच करें। लीक न होने की पुष्टि करने के बाद जोड़ों से साबुन के घोल को साफ करें। सिस्टम से नाइट्रोजन रिलीज करें। इवैक्यूएशन और गैस चार्जिंग के लिए प्रोसेस लाइनों को मैनिफोल्ड से कनेक्ट करें। वैक्यूम को मापने के लिए माइक्रोन गेज के माध्यम से वैक्यूम पंप को मैनिफोल्ड गेज से कनेक्ट करें। वैक्यूम पंप शुरू करें और प्रेशर में गिरावट का निरीक्षण करें। जब तक रीडिंग 500 माइक्रोन के आसपास न हो जाए, तब तक वैक्यूमिंग जारी रखें। प्रेशर राइज परीक्षण या वैक्यूम होल्डिंग परीक्षण का संचालन करें और उचित वैक्यूम की पुष्टि करें। गैस चार्जिंग के लिए गैस सिलेंडर को मैनिफोल्ड गेज से जोड़ें और सिलेंडर को वेइंग स्केल पर रखें। रेफ्रिजरेंट भरने से पहले चार्जिंग ट्यूब को इवैक्यूएट कर दें। असेंबली का वजन करें और टेर प्रेस करें ताकि स्केल 0 हो जाए। चार्जिंग वाल्व खोले। वेइंग स्केल पर नकारात्मक मूल्य की रीडिंग से पता चलता है कि सिस्टम में कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट जा रहा है। उपकरण पर लगे लेबल को देखकर रेफ्रिजरेंट की बताई गई मात्रा चार्ज करें।
जब वांछित मात्रा सिस्टम में चार्ज हो जाए तो चार्जिंग वाल्व बंद कर दें। वजन द्वारा गैस चार्जिंग सबसे सटीक विधि है, क्योंकि किसी भी वायुमंडलीय तापमान पर वजन समान रहता है। गैस चार्ज करने के बाद 2 से 3 मिनट तक प्रतीक्षा करें और फिर रेफ्रिजरेटर चालू करें। इस अवधि के दौरान सिस्टम के सभी निचले जोड़ों पर रिसाव की जांच करना एक अच्छा सर्विसिंग अभ्यास है। रिले को एलपी निकालें और उन पे लगाए तारों को डिस्कनेक्ट करें। कंप्रेसर के साथ दी गई जम्पर वायर ले। वायर कनेक्शन करने से पहले दिए गए हीट श्रिंक स्लीव को चढ़ाएं, फिर कनेक्शन करें और वो कनेक्शन को हीट श्रिंक स्लीव से कवर करें। एक लाइटर का उपयोग करके हीट श्रिंक स्लीव को गर्म करें। ये दोनों तारों पर चढ़ाए स्लीव को करना है। अतिरिक्त लंबी तारों को जिप टाई से बंधे और पीछे कैबिनेट पे चिपका दे और रिले को एलपी और कैपेसिटर के कनेक्शन कर दे। रिले कवर चढ़ाएं और अर्थिंग वायर लगाएं। सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर दें। एक बार रेफ्रिजरेटर चालू हो जाने पर इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक चलने दें और सिस्टम के उचित कामकाज की जांच करें। जांच लें कि करंट, दबाव और तापमान सीमा के भीतर हैं। रेफ्रिजरेटर बंद करें। मैनिफोल्ड गेज को निकालें। पिंचिंग प्लायर से प्रोसेस ट्यूब को पिंच करें। सर्विस वाल्व को काट दें। ट्यूब एंड को सील करने से पहले गैस लीक की जांच करें और एंड ब्रेस कर दें। पिंचिंग प्लायर को हटा दें और मजबूती के लिए फिलर रॉड लगाएं। कंप्रेसर सूटेबल वाटर इवेपोरेशन पैन को फिट कर दे